दोस्तों, न्यू ट्रेडर्स के बीच हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। बिगिनर्स के लिए कौन सा ट्रेडिंग इजी है, किसमें कम कैपिटल लगता है, क्योंकि बिगिनर्स के पास शुरू में ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं होती है, और किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, एंड इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसमें लॉस होने की चांसेस कम है, क्योंकि डाटा के अनुसार ट्रेडिंग में बिगिनर्स ही शुरू में सबसे ज्यादा अमाउंट लॉस करते हैं। अगर आपके माइंड में भी ये स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर इस तरह की कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। वीडियो के एंड में आप खुद ही समझ पाएंगे कि बिगिनर्स के लिए कौन सा ट्रेडिंग इजी एंड प्रॉफिटेबल है। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखना होगा, समझना होगा। एट फर्स्ट हम समझते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आपको ऑलरेडी ये पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब कि आप सेम डे में स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हो। मतलब अगर आपने आज सुबह 10 बजे किसी कंपनी का स्टॉक्स बाई किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3 PM से पहले आपको उस स्टॉक्स को सेल करना ही पड़ेगा। आप उस स्टॉक्स को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो, यानी इंट्राडे में आपको एक ही दिन के अंदर ट्रेडिंग को क्लोज करना ही होगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस। आइए मैं इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आज आपने रिलायंस का एक स्टॉक 2000 रुपए में बाई किया और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उस स्टॉक्स का प्राइस 2040 हो गया, तो आप तुरंत बेचकर उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो थोड़ी देर में ही आपको कितना प्रॉफिट मिला, 2000 के ऊपर 40 रुपया, यानी 2%। अगर आपने 20,000 लगाते तो आपको 400 रुपया प्रॉफिट मिलता, और अगर आपने 1 लाख लगाते तो आपको 2000 रुपया प्रॉफिट मिलता। आप इंट्राडे में एक 20,000 रुपया लगा के भी 2000 प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी को ही मार्जिन या लेवरेज कहते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब आप एग्जांपल को उल्टा कर दीजिए। आपने रिलायंस का एक स्टॉक 2000 रुपए में बाई किया और मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3 PM से पहले आपने देखा कि उस स्टॉक्स का प्राइस 1980 हो गया, तो आपको कितना लॉस हुआ, 2000 के ऊपर 20 रुपया, यानी 1%। और अगर आपने 1 लाख रुपया लगाए होते तो आपको कितना लॉस मिलता, 1000 रुपया। बट इंट्राडे में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने देखा कि मेरा तो लॉस हो रहा है, तो ठीक है आज नहीं काल बेचूंगा। आप इंट्राडे में ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। आपने जिस स्टॉक्स को खरीदा उसे मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना ही पड़ेगा, यानी एक ही लाइन में कहा जाए कि इंट्राडे में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस वो एक ही दिन के अंदर ही होता है। यानी अगर आपने लो कैपिटल के साथ क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए इंट्राडे बेस्ट ऑप्शन है। बट ये सुनकर आप इंट्राडे में मत कूदिए, इंट्राडे में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए तो मैक्सिमम ट्रेडर इंट्राडे में लॉस करते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन या लेवरेज की। मार्जिन का मतलब कि आपके पास जितना अमाउंट है आपको उसका 5 गुना पैसा मिलेगा। वो अमाउंट कौन देगा, ब्रोकर। बट ये मार्जिन सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही मिलता है। मान लो कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 रुपया है, तो इस 10,000 का 5 गुना होता है 50,000। बाकी 40,000 उस ब्रोकर आपको देगा ट्रेडिंग करने के लिए, यानी आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितना हुआ, 50,000 रुपया। अगर आपके पास 20,000 है तो उसका 5 गुना होगा 1 लाख। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इंट्राडे में 20,000 रुपया लगा के भी 1 लाख का समान प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे में 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। आपके पास जो अमाउंट होगा उसका 5 गुना आपको मार्जिन मिलेगा। बट यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर आपका प्रॉफिट हुई तो आपको 5 गुना प्रॉफिट मिलेगा। मान लो कि आपके पास 20,000 है और 20,000 का 5 गुना कितना होता है, 1 लाख, तो बाकी 80,000 रुपया उस ब्रोकर आपको देगा ट्रेडिंग करने के लिए। और आज आपका प्रॉफिट हुआ 5%, यानी आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 रुपया। आप सिर्फ 20,000 रुपया लगा के 5,000 रुपया प्रॉफिट कमाया। अब आप ठीक इसका उल्टा सोचो, आपको 5% प्रॉफिट की जगह 5% लॉस हुआ, तो आपका टोटल कितना लॉस हुआ, 5,000 रुपया। यानी आपको 5,000 रुपया ब्रोकर को पे करना होगा। यानी आपके पास था 20,000 रुपया और उस 20,000 से 5,000 रुपया ब्रोकर काट लेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मार्जिन सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये एक ट्रैप है। अगर आपने एक बार फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है मैक्सिमम ट्रेडर, खासकर बिगिनर्स जिनके पास कैपिटल कम हो, उन लोगों ने इंट्राडे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ मार्जिन मिलता है। कम अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वो इंट्राडे में कूद जाते हैं बिना सोचे समझे। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब किसी स्टॉक्स को उस दिन या वीक्स के लिए होल्ड करना। स्विंग ट्रेडिंग में टाइम ड्यूरेशन का कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इतने दिन के अंदर ही बेचना होगा। आप जितने दिन तक शेयर को होल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपका मर्जी। आप इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू ही समझो। आपने देखा कि टाटा मोटर्स का एक यूनिट शेयर प्राइस 1000 रुपया, और आपने एनालिसिस करके देखा कि टाटा मोटर का इस शेयर प्राइस अगले 1 महीने के अंदर 100 से 150 रुपया बढ़ सकता है, यानी 11 से 1150 तक हो सकता है। इसलिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा। अगर ये शेयर प्राइस अगले
5 या 7 दिन के अंदर 1100 या 1150 हो गया तो आप सेल कर सकते हो, या फिर आप 1 महीने तक भी होल्ड कर सकते हो। इवन अगर 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो आप 1 महीने के बाद भी होल्ड कर सकते हो, आपका मर्जी आप कब बेचेंगे। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में लॉस होने का चांस बहुत ही लो है। बट यहाँ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ट्रेडिंग कैपिटल का एंड प्रॉफिट अमाउंट का। मान लो कि 1 महीने पहले आपने टाटा मोटर्स का शेयर 1000 रुपया पे बाई किया और आज उसका प्राइस 1100 रुपया, यानी आपको 10% प्रॉफिट मिला। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 है तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2,000 रुपया, यानी 20,000 लगा के 1 महीने में सिर्फ आपको 2,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है तो आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि स्विंग ट्रेडिंग में कोई लिवरेज या मार्जिन नहीं मिलता है। आपके पास जो अमाउंट है उस रियल अमाउंट के ऊपर ही आपको ट्रेडिंग करना होगा। इसका मतलब अगर आप हर महीने एटलीस्ट 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, तो आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल होना ही चाहिए। बट इंट्राडे में आप सिर्फ 20,000 रुपया लगा के पर डे 1 से 1,500 प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या है वो तो आपने समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग में क्या मेजर डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस टाइम का। इंट्राडे में सेम डे के अंदर बाई एंड सेल करना पड़ता है, बट स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को कुछ दिन या वीक्स के लिए जब तक ना आपको प्रॉफिट मिले तो आप तब तक होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा डिफरेंस स्ट्रेस का। इंट्राडे ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई होता है। दिन भर चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, कब मार्केट ऊपर जाए कब मार्केट गिरे कोई पता नहीं, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में इतना स्ट्रेस नहीं होता है। यहाँ आपके पास टाइम होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए या फिर चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। आप खुद के मर्जी के अनुसार जब चाहे तब कर सकते हैं। इवन आप रात में खाना खाने के बाद टाइम लेकर एनालिसिस कर सकते हो और एनालिसिस के बाद आप सही समय देखकर ट्रेड लेते हो एंड कुछ दिन या वीक्स के लिए होल्ड करते हो। एंड जब तक ना आपको प्रॉफिट मिले, अगर आपका एनालिसिस सही है तो जब तक ना आपको प्रॉफिट मिले तो आप उस टाइम तक होल्ड कर सकते हो। तीसरा डिफरेंट रिस्क का। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क कई गुना ज्यादा है क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है। एक ही मिनट के अंदर कब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कब नीचे जा रहा है। अगर आपका एनालिसिस थोड़ी सी भी गलत हुई तो उस दिन आपका लॉस पक्का है। बट स्विंग ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली लॉस होने का रिस्क बहुत ही लो है क्योंकि यहाँ आपके पास कोई एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन का लिमिट नहीं है। आप जब चाहे तब तक स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। आप स्टॉक्स को बाई करने से पहले एनालिसिस कर सकते हो, इवन स्टॉक्स बाई करने के बाद भी आप बैठकर समय लेकर एनालिसिस कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में डिसीजन लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आप आराम से सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर कि किसमें ज्यादा पैसा बनता है एंड किसमें कैपिटल कम लगता है। सच बोलो तो दोनों में पैसा बनता है एंड दोनों में लॉस भी होता है। बट रियलिटी ये है कि 90% ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपके पास एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। आपको मार्केट का साइकोलॉजी पता होना चाहिए, मार्केट का हर एक मूवमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आती है, आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हो, उसके बाद भी आपका 10 में से 6 से 7 ट्रेड सही होगा, यानी आप 30 से 40% टाइप लॉस में जाएंगे एक्सपीरियंस ट्रेडर होने के बावजूद भी। बट रियलिटी ये है कि बिगिनर्स के पास इतना सारा एक्सपीरियंस या एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आपके पास कितनी भी यूनिक स्ट्रेटेजी हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस नहीं है तो आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए 90% बिगिनर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में आप बेसिक फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी 10 में से 6 से 7 ट्रेड सही कर पाएंगे। 60 to 70% टाइम आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब समझते हैं कि किसमें कैपिटल कम लगता है। देखिए, टेक्निकली कहा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल कम लगता है क्योंकि यहाँ आपको 5 टाइम मार्जिन मिलता है। आपके पास जितना अमाउंट होगा ब्रोकर उसका 5 गुना अमाउंट आपको देगा। आप उस अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो एंड प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में दिखाया कि आप 20,000 रुपया लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग में पर डे 1 से 1,500 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर हर महीने आपका 10 ट्रेड सही हुआ तो आप 10 से 15,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ से आपको जो लॉस होगा वो माइनस करना होगा। बट यहाँ मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट से जो अमाउंट आएगा उसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से सेम 10 से 15,000 रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कोई मार्जिन लेवरेज नहीं मिलता है। तो अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो 10,000 रुपया लगाकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पर मंथ 5 से 7,000 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग से आप सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपया ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट यहाँ ध्यान में रखना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग से कई गुना ज्यादा रिस्क होता है पैसा डूबने का। तो अब तक तो आपने ये स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, किसमें क्या क्या डिफरेंसेस है,
किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस है, किसमें ज्यादा लॉस होने की चांसेस है, एंड कौन सा ट्रेडिंग इजी है, वो तो आपने समझ चुके हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर कि एज ए बिगिनर्स आपको क्या चूज करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए मैं आपको 100% क्लैरिटी के साथ कहूंगा, अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट एंड इजी ऑप्शन है। अगर आप सच में ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आगे चलकर, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा सेफ और इजी है। एज ए बिगिनर्स अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपको सीखने का मौका मिलता है। आप एक साथ ज्यादा अमाउंट नहीं गवाएंगे, अगर आप गवाएंगे तो 500,000 रुपया गवाएंगे, वो भी एक महीने में। बट अगर आप एज ए बिगिनर्स इंट्राडे स्टार्ट करते हैं तो आपके पास अगर कैपिटल कम है तो आप एक ही दिन में 2,500 से 3,000 तक गवा सकते हैं। मान लो कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आपने एक ही दिन में 3,000 गवा दिया, तो बस 3 से 4 दिन में ही आपका पूरा कैपिटल खत्म। ये बात बिल्कुल सही है कि स्विंग ट्रेडिंग में लो कैपिटल में कम प्रॉफिट मिलता है, बट यहाँ आपको सीखने का टाइम मिलता है। आप कम ट्रेस में ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, और जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तब आप इंट्राडे में शिफ्ट हो सकता है, तब तक आपके पास कैपिटल भी आ जाएगा। इसलिए मेरा ट्रू ओपिनियन है कि अगर आप ट्रेडिंग से सच में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो एज ए बिगिनर्स आप स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करिए एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करिए। एंड 1-2 साल बाद जब आप एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे, मार्केट का साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप इंट्राडे या एफएनओ करिए। अगर आप भी मेरा इस ओपिनियन एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर यस लिखिए, और स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लगातार इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।